रुक जाओ। छोड़ दे सकीना को। एक बार छोड़कर देख लिया। सोचा था बिछड़े बाप से मिलेगी, खुशी से झूम उठेगी, लेकिन आपने तो जीते जी मार डाला इसे। बकवास बंद कर। हमारे वतन में पैर रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इतने टुकड़े करूंगा कि पहचाना नहीं जाएगा। बहुत खून बहाया था तुम लोगों ने हमारे भाइयों का। क्या तुम लोगों ने खून नहीं बहाया था हम लोगों का? मेरे माँ बाप बहनें सबको मार डाला था तुम लोगों ने। लेकिन वो एक जुनून था जो गुजर गया। आज मैं अपने प्यार को लेने आया हूं, अपने बच्चे की मां को लेने आया हूं। मैं नफरत भुला चुका हूं, आप भी भुला दीजिए। नफरत भुला दूं? वो भी तुम हिंदुस्तानियों से? अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दूं। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। पाकिस्तान की फौज को ललकारता है। आधा कश्मीर तो हमने हासिल कर लिया है। एक दिन पूरा हिंदुस्तान हमारा होगा। खबरदार। बाप बनकर बेटी को विदा कर दीजिए, इसी में सबकी भलाई है। वरना अगर आज ये जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। कमीने, मार डालूंगा तुझे। मैं कहता हूं रुक जाइए, खुदा के लिए रुक जाइए। अशरफ साहब, आप हैवान हो गए क्या? आप सियासी लोग हैं, कसाई नहीं। मसले को बातचीत से भी हल किया जा सकता है। कलीम, इन्हें मेहमान खाने में ले जाओ। जी। अशरफ साहब, आप मेरे साथ आइए। सरफराज साहब, आप भी आइए। चलिए आइए। काजी साहब, अगर आपने मुझे रोका नहीं होता तो खुदा कसम उस कमीने की गर्दन तो मैंने उसी वक्त काट दी होती। अशरफ साहब, गुस्सा अकल को खा जाता है। आप सियासी लोग हैं, आपकी एक छींक भी अखबार की सुर्खी बन जाती है। जरा सोचिए, अगर वो जट आपके दरवाजे पे दम तोड़ देता तो अपोजिशन के हाथ बटेर लग जाता, और फिर सकीना की जान पे भी तो बना सकती थी। आपने ठीक कहा। जब सीधी उंगली से घी निकलता है तो फिर उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? तुम बिना वीजा के हमारे पाकिस्तान में दाखिल हुए हो। अगर हम चाहें तो जासूसी के केस में तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हमारी बेटी हमारी कमजोरी है और उसकी कमजोरी हो तुम। और हम इतने संगदिल बाप नहीं कि अपनी बेटी की खुशी की खातिर झुक भी ना सकें। लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी 2 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त, तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा। दूसरी शर्त, तुम्हें यहीं पाकिस्तान में रहना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों? तुम्हारी खुशी के लिए हर कुर्बानी क्या सिर्फ हमें देनी होगी? अगर हम इसके सामने घुटने टेक सकते हैं, नफरत भुलाकर एक हिंदुस्तानी को अपने गले लगा सकते हैं, तो क्या ये तुम्हारी खातिर इतना भी नहीं कर सकता? अगर तुम इसके लिए हिंदू बन सकती हो तो ये तुम्हारे लिए मुसलमान नहीं बन सकता? हम जानते हैं कि ऐसी बातों के फैसले खड़े पैरों नहीं किए जाते, इसलिए हम तुम्हें एक रात का वक्त देते हैं। सोच लो।